हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, अक्सर हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता ही है, सेक्स के दौरान, संभोग के दौरान, चूंकि एक्टिव पार्टनर एक मेल ही होता है, तो उस समय एक फीमेल के दिमाग में क्या चल रहा होता है, आखिर वो क्या सोच रही होती है। जान के आश्चर्य होगा, काफ़ी सारी विमेन पे एक रिसर्च किया गया, उनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन किए गए जिसमें हर एज की लड़कियां थी, और उस रिसर्च का जो आउटकम है उसे सुन के आप आश्चर्य में आ जाएंगे। मैक्सिमम लड़कियां जो हैं उस समय उन गंदे कपड़ों के बारे में सोचती हैं जिसे साफ़ करना बाकी है, उन्हें कौन सा सामान खरीदना है, कौन से जूते चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में उसी वक्त वह सोचती रहती हैं। कुछ महिलाएं उन मर्दों के ख्यालों में डूब जाती हैं जिनका वे ख्वाब देखा करती थी। एक फेमस म्यूजिशियन ने द सन अखबार को दिए एक इंटरव्यू में बोला कि उनकी एक फ्रेंड है जो कि अपने हस्बैंड के लिए बहुत ही लॉयल है, लेकिन उसने उन्हें बताया कि सेक्स के दौरान वे उन मर्दों के बारे में सोचती है जिसे वो मन ही मन पसंद करती है। आइए जानते हैं एक 51 वर्षीय लेखिका ख्याति लेट के बारे में, जिन्होंने कहा, मेरी 2 शादियां हुई हैं और मेरे कई लवर्स थे। सच कहूँ तो पुराने लवर्स के साथ मैं बिस्तर पर काफ़ी बोर होती थी। उस समय मैं मन ही मन ग्रॉसरी लिस्ट तैयार करती थी और मेरा ध्यान इस बात पर होता था मेरे वार्डरोब में कितने जूते रखे हैं। अब जरा सोचिए, हमारे मन ही मन हम लोग क्या ख्याली पुलाव पकाते हैं कि भाई ये हमारी वाइफ है या ये फिर जो भी लड़की है ये पूरी तरह से डेडिकेटेड है, ये कितना एंजॉय कर रही है, ये कितना प्लेजरेबल मोमेंट है। लेकिन हो सकता है ऐसा ये मोमेंट आता होगा, बट क्षणिक, बहुत ही कम देर के लिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप इतना श्रम कर रहे होते हैं, आपका एंजॉयमेंट भी क्या होता है, क्षणिक होता है। लेकिन उस पूरे ड्यूरेशन में सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल काम तो एक लड़की ही कर रही होती है। उन सारे कामों के बारे में सोचती है जो वो नहीं की है, या अगर नहीं भी सोचती है, सपोज करिए उसके दिमाग में भी वो सेक्सुअल थॉट्स ही हो, इन दैट केस ऑल्सो वो आपके बारे में कभी इमेजिन नहीं कर रही होती है। वो कोई बहुत ही हैंडसम या फिर अपने किसी पुराने लवर के बारे में सोचती है। तो ये जान के आपको ताज्जुब तो हुआ ही होगा, लेकिन अध्यात्म का प्रिंसिपल भी यही है। वो सारी चीज़ों को मिथ्या बताता है। जहाँ आप अपनी आसक्ति जोड़ते हैं, वहाँ से आपकी आसक्ति को ख़त्म करना ही अध्यात्म का काम है। अध्यात्म कहता है सारा दुनिया माया है, फरेब है। और अब देखिए, जो रिसर्च है, जो इतना इंटीमेट चीज़ है, इस भौतिक वर्ल्ड में सबसे प्लेजरेबल एक्टिविटी जो होता है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ। और उस दौरान अब किसी 2 बंदों के बीच इंटरकोर्स हो रहा है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा इंटीमेट है, ऐसा समझा जाता है कि उस समय तो एटलीस्ट वो एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन इतना उस जो एक्सट्रीम प्लेजर है, उस समय भी वो अपने पार्टनर के बारे में एक लड़की नहीं सोच रही होती है। मे बी मेल के रिसर्च के बारे में, मेल्स पे भी रिसर्च हुआ है जिसके बारे में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दोनों का निष्कर्ष यही निकलता है, दोनों के दिमाग में अपने पार्टनर के अलावा सब कुछ चल रहा होता है। तो हमारे लिए ये उचित हो जाता है कि संभोग की जो प्रक्रिया है इसका आनंद ले, लेकिन आध्यात्मिक रूप से अपने उत्थान की तरफ उचित ध्यान दें। आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।